जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस 50 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो काका कहाँ लिखा है, जैसे A B और इसे C और इसे D मान के चलेंगे, ये बोलने में थोड़ा आसानी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हो जाएगा 46 होती है। 46, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जोड़ी में कितनी होती है, तो ये दो जोड़ी पाई जाती है। 46, ये 23 करके 2 जोड़ियाँ होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है। देखेंगे तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या है, उपग्रह है। उपग्रह, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है। अगर देखेंगे रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। अगर देखेंगे सर्व, ये क्या है, ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है। ये विटामिन, ये क्या है, ए बी को देखेंगे, ए बी को क्या है, ये प्राप्तकर्ता कहते हैं। और जो ओ होता है, ओ इसे क्या है, सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, लेंस की क्षमता का इकाई क्या है। लेंस की क्षमता का इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा डायोप्टर है। डायोप्टर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे जो ये वाट है, वाट क्या है, शक्ति का इकाई है। और देखेंगे कैंडला, ये पदार्थ की मात्रा है। अगला देखेंगे, यह खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे 1920 में ये असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन, और ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1922 में एक असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नारा दिए थे। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया है। और ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला देखते हैं। इसमें देखो है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। अगर देखेंगे लोधी वंश के बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया था। और ये 1556 में ये सेकंड वाला लड़ा गया था, पानीपत का सेकंड। और देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। देखो ये 1526 में ये पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। अगर दूसरा देखें पानीपत का, ये 1556 में लड़ा गया था। और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर देखेंगे बांदीपुर कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कर्नाटक राज्य, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। असम क्या है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर देखेंगे अरावली की क्या है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर देखेंगे, देखो ये जो अनाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर देखेंगे ये दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा ये क्या है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें देखेंगे भारत में सबसे
कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अगर देखें जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य क्या है? रूस के संविधान से लिया गया है, रूस का संविधान, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछे मौलिक अधिकार, देखो ये क्या मौलिक कर्तव्य है, अगर पूछे मौलिक अधिकार, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। देखो मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार पूछे, दोनों यहाँ समझ लेते हैं। देखो मौलिक अधिकार पूछे तो ये क्या है? अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य पूछे, ये क्या है? रूस से लिया गया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखें इनका कार्यकाल क्या है, कितने वर्ष का? देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो वही हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो है राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? अगर देखेंगे क्या है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए, 21 का ए, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखें 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। अगर देखेंगे क्या ये अनुच्छेद 19 इसमें क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें देखेंगे हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए जारी कर सकते हैं? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे 6 महीने के लिए, 6 महीने, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएंगे श्वेत क्रांति के जनक क्या है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगर देखें एम एस स्वामीनाथन, ये क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। अगर देखें नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व स्तर पर क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। और देखेंगे अमर्त्य सेन, ये क्या अर्थशास्त्र से संबंधित हैं ये। चलिए अगले देखेंगे भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर देखेंगे नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, 2015, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस, ये हो जाएगा। देखें जीडीपी का क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? अगर देखेंगे भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, तो हो जाएंगे 6, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये योजना से पूछा ही जाएगा। मेक इन इंडिया कब ये हुआ था? तो ये 2014, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अगर देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, टोकोफेराल, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? मंगल ग्रह के कितने ये चंद्रमा है? तो हो जाएंगे क्या है? 2 हैं। देखो चंद्र का मतलब कहने का मतलब क्या, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, क्योंकि ये चंद्रमा का एक उपग्रह है, यानी इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है, थोड़ा घुमाया गया है। तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह के, तो ये हो जाएंगे 2 हैं, 2, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जाए इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? आग्नेयाशय से होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की क्या है सबसे निचली परत? क्या है? आयन मंडल है, आयन मंडल, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? अभी हमने बताया असहयोग आंदोलन क्या है,
देखो 1920 में क्या असहयोग आंदोलन क्या शुरू हुआ था, लेकिन क्या है 1922 में क्या असहयोग आंदोलन ये समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 में क्या है ये चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि गोरखपुर में। उसी की वजह से क्या है ये असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे 100% ये आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इसे जरूर रट लेंगे या याद कर लेंगे तो हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो हो जाएगा 1853 में क्या है ये रेलवे की शुरुआत हुआ था। अगर देखेंगे इसमें टोटल 34 किलोमीटर दूरी चली थी मुंबई से थाड़े तक। मुंबई से थाड़े तक ये ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट कि अगर देखेंगे क्या हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ये लेकिन विलियम बेंटिंग, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिंग ने क्या सती प्रथा का अंत किए थे। इसमें नेक्स्ट है भारत भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। अगर देखेंगे क्या है झरिया है, झरिया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है झारखंड में है, झारखंड में झरिया है, ये भी याद रखेंगे। देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। देखेंगे अगला है भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा केरल को कहा जाता है। केरल, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर देखेंगे सतपुड़ा की क्या है धूपगढ़ है, धूपगढ़, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसे जरूर याद रखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। अगर देखेंगे कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्रकार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो देखो राष्ट्रीय आपात है, जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद 352 में है। एक तो राष्ट्रपति शासन है, जो कि 356 में है। और देखेंगे एक तो है 360 में, एक है वित्तीय आपात। यही 3 प्रकार के आपात है, इसे जरूर याद रखेंगे। देखो ये क्या है ये राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ये वित्तीय आपात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हो जाएगा महाभियोग कहलाती है। ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में क्या है महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की। और ये भी पूछा जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले कितने दिन पूर्व को उनको क्या सूचित किया जाता है, तो ये हो जाए 14 दिन पहले इनको पूर्व सूचित कर दिया जाता है। देखो इसमें हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1951 से 52 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, दूध उत्पादन, जो कि ऑप्शन
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है भारत, ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखेंगे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है काला धन क्या है? काला धन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवैध रूप से अर्जित धन जिस पर कर नहीं दिया गया है हो, उसे क्या अवैध धन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है भारत में सेज का पूर्ण रूप क्या है? देखेंगे SEZ, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन है, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।